वेलकम टू इंटरटेनमेंट जंक्शन। रोमांचकारी रहस्य, अनसुलझे अपराधों और दिलचस्प कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। खोज और उत्साह की यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। और चलिए बात करते हैं आज की कहानी के बारे में। क्या आप जानते हैं इतिहास की सबसे बड़ी और रहस्यमयी चोरी सिर्फ कुछ मिनटों में हो गई। ये एक ऐसी ऐतिहासिक चोरी थी जिसने पूरे बेल्जियम शहर को हिला डाला था, जो रहस्यमयी होने के साथ साथ अविश्वसनीय और अकाल्पनिक है। हीरे जिनकी कीमत अरबों में थी, वो बिना किसी हिंसा के गायब हो गई। ये है एंटवर्प डायमंड हीस्ट की कहानी, जो आज तक एक रहस्य बनी हुई है। ये कहानी है 2003 की, जब बेल्जियम के एंटवर्प शहर में दुनिया के सबसे सुरक्षित और अत्याधुनिक डायमंड सेंटर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। उन्होंने लगभग $100 मिलियन के हीरे चुराए थे। एंटवर्प डायमंड हीस्ट दुनिया की सबसे बड़ी और चतुर हीस्ट में से एक मानी जाती है। इस चोरी के पीछे का मास्टरमाइंड लियोनार्डो नोटार बार्टलो था, जो एक प्रोफेशनल चोर था और पहले से ही एंटवर्प डायमंड सेंटर में एक व्यापारी के रूप में काम कर रहा था। यह सेंटर दुनिया के सबसे सुरक्षित और हाई प्रोफाइल डायमंड ट्रेडिंग बाजारों में से एक है, लेकिन लियोनार्डो और उसकी टीम ने इतनी चालाकी से इस चोरी को अंजाम दिया कि आज भी लोग हैरान हैं। सबसे पहले नोटार बार्टलो ने अपनी पहचान एक डायमंड व्यापारी के रूप में बनाई और इसी पहचान से उसे एंटवर्प डायमंड सेंटर के अंदर नियमित रूप से प्रवेश मिलने लगा। उसने सेंटर के अंदर का नक्शा, सुरक्षा प्रणाली और स्टाफ की जानकारी इकट्ठा कर ली। इसके बाद उसने अपनी टीम को बुलाया, जिसमें सभी विशेषज्ञ चोर थे। हर एक चोर का काम अलग था। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का विशेषज्ञ था, कोई टेक्नीशियन था, तो कोई लॉक पिकिंग में माहिर था। डायमंड सेंटर का वॉल्ट दुनिया का सबसे सुरक्षित वॉल्ट माना जाता था, जिसमें 10 लेयर की सुरक्षा थी, जैसे हाईटेक अलार्म सिस्टम, मैग्नेटिक फील्ड, मोशन डिटेक्टर, हीट सेंसर, डॉपलर रडार, इंफ्रारेड, स्टील के दरवाजे और लाखों संभावित संयोजन वाला एक ताला था। लियोनार्डो ने हर लेयर को बाईपास करने की एक सटीक योजना बनाई। उसने करीब 3 साल तक इस सेंटर की रेकी की, जिसमें उसने सुरक्षा व्यवस्था को बारीकी से समझा। सबसे खास बात यह थी कि उसने खुद को डायमंड सेंटर का नियमित ग्राहक बना लिया था, जिससे किसी को उस पर शक नहीं हुआ। चोरी का काम शुरू करने के लिए नोटार बार्टलो और उसकी टीम के मेंबर 15 फरवरी 2003 की रात को बिल्डिंग में घुसी। उन्होंने एक पुरानी ऑफिस की बिल्डिंग का इस्तेमाल किया, जो डायमंड सेंटर के पास थी, और वहां से सेंटर के अंदर जाने का रास्ता बनाया। उन्होंने पहले सुरक्षा कैमरे को बंद किया। कैमरों पर स्प्रे पेंट का इस्तेमाल कर उसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। सुरक्षा वॉलेट का प्रवेश द्वार एक हाईटेक लॉक सिस्टम से सुरक्षित था, जिसमें मोशन सेंसर और मैग्नेटिक फील्ड्स लगे थे। टीम के इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञ ने सेंसर के सिग्नल को बाईपास कर दिया। फिर चोरों ने सेंटर के सुरक्षा तंत्र को एक एक करके निष्क्रिय किया। सेंटर में 10 परतों की सुरक्षा थी: बायोमेट्रिक स्कैनर, मोशन डिटेक्टर, थर्मल सेंसर और स्टील वॉलेट, जो दुनिया में सबसे सुरक्षित माने जाते थे।
लेकिन उन्होंने नकली चाबियों और उच्च तकनीक का इस्तेमाल करके इसे निष्क्रिय कर दिया। वॉलेट के अंदर के दरवाजे को खोलने के लिए उन्होंने एक डुप्लीकेट चाबी बनाई थी, जिसे नोटार बार्टलो ने अपनी पहले की विजिट के दौरान गुप्त रूप से स्कैन किया था। अंदर पहुंचने के बाद वॉलेट में 160 सेफ डिपॉजिट बॉक्स थे, जिनमें डायमंड, सोना, नकदी और ज्वेलरी रखी गई थी। चोर 123 बॉक्स को खोलने में सफल रहे और उन्होंने लगभग $100 मिलियन, लगभग 850 करोड़ के डायमंड और कीमती सामान लूट लिए। हर कदम को बड़ी चालाकी से अंजाम दिया गया। चोरों ने बिना कोई शोर किए अपना काम पूरा किया। चोरी के बाद वे बिना कोई सबूत छोड़े वहां से निकल गए। वॉलेट के अंदर के सेफ को इतनी सावधानी से खोला गया कि अंदर का कोई सामान फर्श पर नहीं गिरा और सब कुछ बहुत साफ सुथरा रहा। जब अगले दिन बैंक के अधिकारी काम पर लौटे तो उन्होंने देखा कि तिजोरी खाली पड़ी थी, तो वे यह दृश्य देखकर हैरान रह गए और वॉल्ट खाली हो चुका था। लाखों डॉलर के डायमंड और कीमती सामान गायब थे। पुलिस ने तुरंत छानबीन शुरू की, लेकिन चोरों ने इतने सफाई से काम किया था कि बहुत सारे सबूत मिटा दिए गए थे। इस हैरत अंगेज होने वाली चोरी ने पूरे डायमंड उद्योग को हिला के रख दिया। आखिरकार पुलिस ने अपनी छानबीन तेज की। फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी लगे रहे तो जांच के दौरान एक आधा खाया हुआ सैंडविच मिला, जिसमें से डीएनए का सबूत मिला। चोरी के कुछ समय बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि उन्हें जो डीएनए मिला है वह किसका था, जिसके जरिए पुलिस ने उसे ट्रैक किया। पुलिस के लिए यह केस एक बड़ी चुनौती थी। कुछ समय बाद लियोनार्डो नोटार बार्टलो को गिरफ्तार किया गया। उसने दावा किया कि वह केवल एक मोहरा था और इस चोरी का मास्टरमाइंड कोई और था, लेकिन इस बात की सच्चाई कभी साबित नहीं हो पाई। तो कोर्ट ने नोटार बार्टलो को डकैती की साजिश रचने का दोषी पाया और साक्ष्य के आधार पर 10 साल की सजा सुनाई गई। 3 अन्य नागरिक लियो डी ओनोरियो, फर्निंडो फिंटो और पिएजो तवानो को 5-5 साल की सजा सुनाई और बाकी टीम के सदस्य कभी पकड़े नहीं गए। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य आज तक बना हुआ है कि $100 मिलियन के डायमंड कभी बरामद नहीं किए जा सके। चोर इन डायमंड को सफलतापूर्वक एंटवर्प से बाहर ले जाने में कामयाब रहे। क्या लियोनार्डो के साथियों ने उन्हें कहीं छुपा दिया? यह आज भी अनसुलझी पहेली है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।